साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नया बवाल हो गया, नई प्लानिंग हो रही है, नई रणनीति बन रही है और ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है। उद्धव ठाकरे के नए प्लान से महाराष्ट्र में भारी उलटफेर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पीछे उद्धव ठाकरे हाथ धोकर पड़ गए हैं और यहाँ तक कि अजीत पवार और शरद पवार का पैचअप भी वो खुद करा रहे हैं, तो अंदर खाने बीजेपी के साथ भी डील कर रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ नया हो सकता है। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे से अपना बदला पूरा कर लेंगे उद्धव ठाकरे या फिर उनकी हसरत अधूरी की अधूरी रह जाएगी? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से बदली हुई दिख रही है। बीजेपी को जो अंदाजा था वो गलत साबित हुआ। महाविकास अघाड़ी ने यहाँ पर बाजी मार ली और अब इस बीच उद्धव ठाकरे भी एक्टिव हो गए हैं। अपने दुश्मन, अपने सबसे बड़े विरोधी एकनाथ शिंदे को रास्ते से हटाने के लिए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिशों में जुट गए और इसके लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया। अंदर खाने बातचीत चल रही है, तो वहीं अजीत पवार को भी अपने पक्ष में करने में जुट गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में है और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार में भी साझेदार बनने के लिए बातचीत हो रही है। केंद्र में भले ही बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार बना ली है, लेकिन ये गठबंधन पूरी तरह से बेमेल है, कभी भी टूट सकता है, ऐसा दावा राजनीतिक जानकार लगातार और बार बार कर रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे, जो कि बीजेपी की विचारधारा से ही मेल खाते हैं, उनके साथ होने, साथ मिलने की बातें कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। अब बीजेपी भी इसे अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ अंदर खाने बातचीत हो रही है। उद्धव ठाकरे भी बातचीत के लिए तैयार है, कुछ शर्तों के साथ बातचीत शुरू भी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को बदलने की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए बीजेपी के साथ अंदर खाने सीक्रेट बातचीत चल रही है। बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाएं, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे का काम तमाम हो जाए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अंदर खाने बीजेपी और उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही है, लेकिन वहीं बीजेपी सीधे ही शिंदे को हटाना नहीं चाहती है क्योंकि इससे बीजेपी की इमेज को भी डेंट लगेगा, महाराष्ट्र में उन्हें नुकसान हो सकता है, लिहाजा यहाँ दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। बड़ी खबर यह भी है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में पैचअप होने जा रहा है। जी हाँ, एनसीपी के दोनों ही गुट एक हो जाएंगे और दोनों ही गुटों को एक करने की जिम्मेदारी भी उद्धव ठाकरे ने ही उठाई है। उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि हर हाल में शरद पवार और अजीत पवार एक हो जाएं ताकि शिंदे सरकार कमजोर हो। अजीत पवार के समर्थन वाले महाराष्ट्र में करीब 40 विधायक हैं और अगर ये विधायक शरद पवार के पास वापस चले जाते हैं तो शिंदे सरकार को सीधे सीधे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, सरकार कुछ कमजोर जरूर होगी, सरकार का इकबाल भी कुछ कमजोर हो सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं और उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं। इसीलिए इन कोशिशों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकनाथ शिंदे की जड़ों को कमजोर किया जाए और उन्हें अकेला किया जाए और अंत में उन्हें पद से बेदखल कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं। बीजेपी का साथ मिला तो इसमें सफल भी हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में अब उद्धव ठाकरे मजबूत हो गए और क्या अब उनकी मनमानी चल पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ जाने या फिर नहीं जाने की जो चर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव के पहले से चल रही हैं, मगर अब इन चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है। उद्धव ठाकरे पहले से कहते रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनानी है, उनसे छीना गया मुख्यमंत्री पद उन्हें फिर से चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब इन चर्चाओं के बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री को उद्धव ठाकरे के पास भेजा गया मनाने के लिए, समझाने के लिए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नितिन गडकरी को यह जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि गडकरी उद्धव ठाकरे में काफी अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग है, लिहाजा सूत्रों के मुताबिक गडकरी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर उनकी मुलाकात भी हुई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने के लिए कहा गया और इसके बदले में महाराष्ट्र में उनकी यानी कि उद्धव ठाकरे की और बीजेपी की सरकार होगी, इस बात का भरोसा दिया गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी शर्त यहाँ पर रख दी है जिस पर बीजेपी फंस सकती है।
फंस चुकी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बड़ी शर्त ये रखी है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और इस चुनाव से पहले किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि खुद ठाकरे अभी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो शिंदे को हटाने की डिमांड कर चुके हैं। शिंदे को हटाने की कीमत पर ही वो बीजेपी के साथ आएंगे या फिर सोचेंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। अब इस डिमांड पर बीजेपी फंस गई, क्योंकि शिंदे को हटाना बिल्कुल भी आसान ऐसे ही होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। हालांकि शिंदे गुट के कुछ विधायक और सांसदों ने उद्धव ठाकरे से बात की है, उनके साथ वापसी की इच्छा जताई है, लेकिन हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। गडकरी को पूरा जिम्मा तो दिया गया है कि वो ठाकरे को एक बार फिर बीजेपी के साथ लेकर आए, लेकिन देखना होगा कि इस मामले का हल क्या निकलता है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे मान जाते हैं या फिर नहीं? तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा की 9 सीटें मिली हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी ने किया है, लेकिन इस पर खासा बवाल मचा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, मगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद खुद ठाकरे कर रहे थे। और इसी बात को लेकर पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। मीटिंग के दौरान भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में थी और सबसे ज्यादा 21 सीटों पर भी शिवसेना यूबीटी ने ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। सिर्फ 9 ही सीटों पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जीते, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 जीत ली। और सांगली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को मिला लें तो कांग्रेस की 14 सीटें हो गई, जबकि शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों में लड़ी और 8 में जीत ली। अब कहानी इसी को लेकर खराब हो गई। उद्धव ठाकरे ने अपने नए सांसदों की मीटिंग ली और इसमें कई बातों को लेकर चर्चा हुई। अब उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने के बाद भी कैसे यूबीटी की सिर्फ 9 सीटें आई और कांग्रेस कैसे सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब इस पर कुछ सांसदों ने कहा कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से लौटना होगा, बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन पर विचार करना होगा। कुछ बड़े नेता और सांसदों ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है और हमें फिर से उनके साथ जाना चाहिए, हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए और केंद्र की सरकार में भी शामिल होना चाहिए। अब इस पर संजय राउत ने सवाल उठा दिया। जी हाँ, संजय राउत ने मीटिंग में ही कहा कि जिस पार्टी ने हमें तोड़ दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, उनके साथ कैसे जा सकते हैं। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई और उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही, लेकिन अरविंद सावंत जैसे कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि मगर महाराष्ट्र में तो हम पीछे हो रहे हैं, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी आगे जा रही है, उनको ज्यादा फायदा हो रहा है और ऐसा ही रहा तो विधानसभा में भी उनकी ही ज्यादा सीटें आएंगी और फिर विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद भी हमसे छीना जा सकता है, हमसे लिया जा सकता है, कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। अब इसी बात पर खासा बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि कैसे मुख्यमंत्री पद उन्हें दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद की लेकर ही सारी लड़ाई थी और वो कैसे उन्हें दे दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई, क्योंकि ज्यादातर यूबीटी के सांसद चाहते हैं कि एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटा जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन करके केंद्र की सरकार में शामिल हुआ जाए और विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ ही लड़ा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहने पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर सांसदों ने खासा विरोध किया, हंगामा हुआ। हालांकि बाद में हंगामा कर रहे लोगों को समझाया गया, मगर ये बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो ही गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो सहानुभूति की लहर थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला है, ये सबने देखा है। लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर खुद उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग के बाद खास घबराए हुए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस उनसे बड़ी पार्टी हो जाए और उन्हें एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग जाए। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के सांसद आगे क्या रुख अपनाते हैं, उद्धव ठाकरे खुद क्या फैसला लेते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ चले ही जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।